Hello guys, क्या हाल चाल? नया दिन नई शुरुआत. So today we are going to be discussing the paper for GATE Excel 2025 Life Sciences. So अगर हम बात करें questions की, so ये कुछ questions थे जो पूछे गए थे, English के थे. जैसे कि you had to select the most appropriate word to complete the sentence. Over here you had to select the most appropriate word, right? So इस तरीके के questions आए थे. And ये इस तरीके का एक ब्लॉक लेबल्ड क्वेश्चन आया था जिसपे यू हैव टू फिल द मिसिंग अल्फाबेट्स या मिसिंग लिंक्स, है ना, द मिसिंग नंबर्स. देन सो उसके बाद अगेन यहाँ पे भी वही आया था, पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन. सो आपको परसेंटेज निकालने थे, अलग अलग बॉल्स दिए गए थे, वायलेट, ग्रीन, रेड, येलो, एंड यू हैव टू पाई चार्ट का फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि 360 होता है एक सर्कल का वो. सो आपको उससे डिवाइड करना था. एंड अगेन ये भी एक पैराग्राफ दिया गया था और उसके ऊपर से 4 स्टेटमेंट दिए गए थे. सो यू हैव टू चूज कि विच वन इज राइट, विच वन इज रॉन्ग, राइट, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. देन एक 5 डिजिट नंबर के लिए प्लेस किया गया था कि आपको 3 अलग अलग कंडीशंस दी थी एंड देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ नंबर फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू. फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन आया था एंड रेशियो प्रपोर्शन पे, राइट. सो पी का कॉस्ट प्राइस दोनों का दिया था एंड सेलिंग प्राइस भी दिया था. सो यू हैव टू फाइंड द you have to majorly find the ratio of P's to Q का, है ना, अगर प्रॉफिट किया जाता है. देन इस तरीके का एक क्वेश्चन आए थे. सो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, देयर वाज क्वेश्चन ऑन सॉल्वोलाइसिस. सो टर्शरी हैलाइड्स में, बिकॉज ये एक टर्शरी हैलाइड है, राइट, बिकॉज हैलोजन इज कनेक्टेड टू अ कार्बन एटम जो इन टर्न 3 और डिफरेंट एटम्स से कनेक्टेड है. सो दैट इज वाई टर्शरी सॉल्वोलाइसिस पे क्वेश्चन था. देन बॉइलिंग पॉइंट, सो हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था IBr Cl F, राइट. ये इस पे क्वेश्चन आ गया था. बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ. देन अरेनियस इक्वेशन, उस पे क्वेश्चन था. देन आइसोथर्मल एक्सपांशन, राइट, अलग अलग टर्म्स होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक. सो कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबेटिक, कांस्टेंट हीट. तो हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही, ना एंडोथर्मिक ना एक्सोथर्मिक होता है. कॉम्प्लेक्स पे आया था, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनार है, टेट्राहेड्रल है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है. Followed by few questions on the half life, shelf life formula for first order, second order, zero order reaction. उसके बाद एक क्वेश्चन आया था RMGX यानी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट पे. सो उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वांटम नंबर्स पे आता है. तो देर आर स्पिन क्वांटम नंबर, एजियोमेथाइल क्वांटम नंबर्स, है ना, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी होगी. पॉलीज, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हंड्स रूल. सो दीज आर ऑल 11th 12th. गेट का मैंने हमेशा से बोला है 11th 12th का पोर्शन अगर आपने नहीं किया है सो आपका गेट क्वालिफाई नहीं होगा. केमिस्ट्री 11th की ज़रूरी है, राइट. को फैक्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, सो बायोकेमिस्ट्री से जिंक पे क्वेश्चन आया था, सेलेनियम. वो लोग पूछते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स पे, लाइक जिंक, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, कौन से को फैक्टर कौन सा है. जैसे पोटेशियम, सो को फैक्टर फॉर पायरुवेट काइनेज ग्लाइकोलिसिस में. तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. C3C4, तो ये फोटोसिंथेसिस की साइकिल है, कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं. इस पे क्वेश्चन आए थे. देन साइज एक्सक्लूजन, अलग अलग क्रोमेटोग्राफी पे क्वेश्चन आता है. सो यू हैव आयन एक्सचेंज एंड ऑल. फिर बायोटेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन आया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो 2 टाइप के एंड होते हैं, ब्लंट एंड एंड शार्प एंड. सो अलग अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बनती है एंड अलग अलग वेक्टर्स होते हैं. जैसे कि BAM-H1, Bacillus amyloidoliquefaciens, EcoR1, Escherichia coli, HIND3, Haemophilus influenza 3, है ना. देन डीएनए रिपेयर एंजाइम, तो डीएनए के रिपेयर सिस्टम्स के अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं. SSR, सिंगल स्ट्रैंड रिपीट. DSR, डबल स्ट्रैंड रिपीट. NER, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर. देन BER, बेस एक्सेशन रिपेयर. सो ये आपको पढ़ के जाना है. देन एक्शन पोटेंशियल, ये तो ऐसी चीज है दैट यू कैन नॉट फॉरगेट. डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन. रोल ऑफ सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, है ना. क्लोरीन आया तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है. कैल्शियम आया तो लेट रिपोलराइजेशन. पोटेशियम एफ्लक्स हुआ, अर्ली रिपोलराइजेशन. एंड सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, सो डीपोलराइजेशन. सो फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, अलग अलग टर्म्स. व्हाट इज APD, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन. व्हाट इज QT, प्रोलॉन्गेशन वगैरह. कुछ ड्रग्स है जैसे एस्टिमाजोल, टर्फिनाडीन, यू मस्ट नो द ड्रग्स एज वेल. देन इम्यूनो एसे पे क्वेश्चन पूछते हैं. सो अलग अलग इम्यूनो एसेज होते हैं, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनो हिस्टो, इम्यूनो फ्लोरेसेंस, रेडियो इम्यूनो डिफ्यूजन, रिया, रेडियो इम्यूनो असे. सो जैसे प्रेगनेंसी के डिटेक्ट करना है तो उसके लिए रिया यूज करते हैं, HCG हार्मोन, है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. रिड, ये इन्फ्लुएंजा के लिए होता है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स पे क्वेश्चन आता है, एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड,
एस्टर बॉन्ड लिपिड में बनती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड्स में बनती है, वैसे ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में, तो अलग अलग बॉन्ड्स बनती है, पेप्टाइड अमाइड बॉन्ड इन अमीनो एसिड्स, माइकलिस मेंटेन के, सो कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव, तीन टाइप के इनिबिशन होते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दैट पार्ट एज वेल, यू मस्ट स्टडी देम. उसके बाद क्वेश्चन आए थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन. लो भाई, सो हार्मोन्स जो है इवन इकोसिनॉइड्स तीन टाइप के होते हैं, सॉरी ऑटोकॉइड्स जो है वो तीन टाइप के होते हैं. सो यू हैव इकोसिनॉइड्स विच इज लिपिड कंटेनिंग, अमाइन कंटेनिंग, पेप्टाइड कंटेनिंग. तो ब्रैडिकाइनिन एंजियोटेंसिन सब पेप्टाइड है ना. अमाइन कंटेनिंग में हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, इसमें अमाइन है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सेन, ल्यूकोट्राइन्स, दीज आर ऑल इकोसिनॉइड्स. फैटी एसिड्स है ना, अराचिडोनिक एसिड्स से आते हैं ये सारे. So you must be aware about then which of the following is a homopolysaccharide, heteropolysaccharide. So chondroitin, keratin, hyaluronic acid ये सारे heteropolysaccharide हैं. While cellulose, amylose, ये सारे homopolysaccharide है ना. So इसमें chondroitin sulfate आना चाहिए था आंसर. But since it's an MSQ, so म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एक एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ, हिपैरिन. हिपैरिन जो है वो है इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट. तो ये यूज होता है आपके एज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी कहा जाता है हिपैरिन को, है ना. यू मस्ट बी अवेयर. तो अलग अलग हिपैरिन होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, अल्ट्रा फ्रैक्शनेटेड हिपैरिन. सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट. उसके बाद क्वेश्चन आए थे कि इंग्लिश बेस्ड ही थे ये सारे. तो जिन्होंने इंग्लिश ठीक ठाक करके गए होंगे, बिकॉज नॉन फार्मा या सॉरी नॉन टेक या नॉन कोर या टेक्निकल पार्ट ऐसी चीज़ है जो आप कितना भी करो कम है, बिकॉज क्वेश्चन तो अलग ही आने वाले हैं, है ना. सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस. देन क्रिस्पर कैस, आजकल इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं. क्रिस्पर इज नथिंग बट क्लस्टर्ड रेगुलेट इंटरस्पेस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस रिपीट्स कैस्पेस 9. सो जैसे हम एएवी वायरस यूज करते हैं, वेक्टर्स, एडेनो वायरस, लेंटे सेंडाई वायरस, है ना. वैसे क्रिस्पर कैस भी एक टेक्निक है, नॉकआउट वगैरह कभी करना हो या फिर नॉक डाउन. सो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, नॉक इन, नॉकआउट, नॉक डाउन, अंडर एक्सप्रेशन, ओवर एक्सप्रेशन. सो क्रिस्पर कैस वही रोल प्ले करता है. एंटीसेंस, तो जब ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो एट दैट टाइम वी यूज एंटीसेंस. सो फोम्सीवेरेन, ये फर्स्ट तो नहीं कह सकते बट ये काफी प्रचलित एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है फॉर वायरल डिजीज, फोम्सीवेरेन. सो ये सारी चीजें यू मस्ट बी अवेयर बिफोर यू सिट फॉर गेट. एंड देन ये तो कॉग्निसी और मोर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स है, तो दिस वी वोंट बी डिस्कसिंग. मेरा मेजर फोकस होता है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी. सो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे. साइक्लिक एएमपी पाथवे, IP3DAG, है ना. डॉट्स लो भाई, डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स थेरेपी क्यों होती है, टीबी के लिए होती है, राइट. पायरासिनामाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल, इनका डोज. देन कौन से बैक्टीरिया कौन से डिग्री पे सर्वाइव करता है, लो. साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स. साइक्रोफाइल्स 0 से 15, मीजोफाइल्स 20 से 40 और देन थर्मोफाइल्स 40 के ऊपर. सो आई डोंट थिंक दिस शुड हैव बीन अ प्रॉब्लम. एक भी पता चल जाता, जैसे अभी इसमें मीजोफाइल पता चल रहा है कि 2 है, आर का 2 है, एक ही ऑप्शन है आर का 2, तो ये आंसर लग जाना चाहिए था तुरंत ही. सो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बहुत बार. रॉबर्ट कॉच पे पूछा गया है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस एज वेल. सो गेट का पेपर काफ़ी अच्छा था, अगर आप ने सॉल्व किया होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिले होंगे, है ना. ये देखिए अल्डोलेस, ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन उठा उठा के पूछ लिए हैं. ये देखिए एंटीबायोटिक एंड द करस्पॉन्डिंग टारगेट, पेनिसिलिन का क्या है, ट्रांसपेप्टिडेस है. सिप्रोफ्लोक्सासिन का क्या है, डीएनए गाइरेस है. टोपियोइज, आरएनए का क्या, रिफाम्पिसिन का क्या है, इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, है ना. तो इस तरीके के क्वेश्चन, इवन नालिडिक्सिक एसिड, इसका भी डीएनए गाइरेस ही है. सो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार. योग सैक, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे. ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस है क्योंकि दीज आर ऑल फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ जूलॉजी. सो मे बी अगर आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी होगी सो दैट वुड बी हेल्पफुल. ये देखो इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पे आ गया. लाइम्स डिजीज वगैरह किससे होती है, बोरेलिया बुर्गेफिलोइड, शागाज डिजीज, एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस वो चेरा बैनक्रॉफ्टी. तो अगर पता है कि एस का 3 है, ये रहा एस का 3, आर का 4 है, ये रहा आर का 4, तो ये ऑप्शन डी वुड हैव बीन द राइट आंसर, है ना. तो इस तरीके से आप राइट आंसर तक आराम से पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए.
सो दैट्स इट, यही था वीडियो आज के लिए अबाउट द डिफरेंट गेट के क्वेश्चंस। और तो कोई इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नहीं, लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, ये सारे विटामिन, प्रो विटामिन ए के लिए कौन से यूजफुल हैं, यही सारे क्वेश्चंस आए थे। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, ऐसे ही प्यार करते रहिएगा और अगले वीडियो में हम ज़रूर वापस आएंगे सीयूईटी का पेपर के लिए।